डॉक्टर कुलदीप शर्मा मारपीट प्रकरण में अजमेर विकास प्राधिकरण के जेईएन रघुनंदन चौहान को सस्पेंड करने से राजपूत समाज में आक्रोश। समाज के लोगों ने एकत्रित होकर जिला कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। धरना देकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। कार्रवाई नहीं होने पर करेंगे बड़ा आंदोलन। डॉक्टर कुलदीप शर्मा मारपीट प्रकरण में अजमेर विकास प्राधिकरण के जेईएन रघुनंदन चौहान को सस्पेंड किए जाने के मामले में राजपूत समाज लामबंद हो गया है। सोमवार को राजपूत समाज के लोग रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे और बैरिकेड्स गिराकर विरोध करते हुए उग्र प्रदर्शन किया और गेट के बाहर ही धरना शुरू कर दिया। समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर जेईएन को वापस बहाल करने की मांग की है। राजपूत छात्रावास के अध्यक्ष सुबेर सिंह ने बताया कि जेईएन को सस्पेंड करने के मामले में राजपूत समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। इसी के विरोध में आज रैली निकालकर जिला कलेक्टर लोकबंधु को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अवगत करवाया गया है कि कुलदीप शर्मा का वह प्लॉट है ही नहीं। डॉक्टर के द्वारा वहां जाकर सिर्फ फोटो खिंचवाकर लोगों से सिंपैथी ली गई है। बाद में समाज और डॉक्टर को इकट्ठा कर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर कलेक्टर पर प्रेशर बनाया गया। इस पूरे घटनाक्रम को डॉक्टर के द्वारा जातिवाद का रूप दिया गया। इस घटना में जो टीम लीडर नहीं था उसे सस्पेंड कर दिया गया। किसके आदेश पर ये कार्रवाई हुई उसको भी ढूंढकर उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन जिस तरह से जेईएन को सस्पेंड किया गया है उससे राजपूत समाज में गहरा आक्रोश है। मुख्यमंत्री से यही मांग की गई है कि जेईएन के सस्पेंड को निरस्त कर उसे वापस बहाल किया जाए। अगर 3 दिन में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो राजपूत समाज के द्वारा धरना देकर प्रदेश स्तर पर आंदोलन शुरू किया जाएगा। वहीं जेईएन को सस्पेंड करने के मामले में अजमेर विकास प्राधिकरण के कर्मचारी संघ की ओर से सोमवार को सामूहिक अवकाश रखकर प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों ने एडीए पर धरना देकर विरोध जताया। कर्मचारियों ने कहा कि नियम विरुद्ध कार्रवाई की गई है। जल्द ही जेईएन को बहाल नहीं किया गया तो विरोध जारी रहेगा। थी आज भी कलेक्टर साहब से यही मांग हमने निवेदन किया है कि जो कर्तव्य का पालन जिस व्यक्ति ने किया, उच्च अधिकारियों के आदेश की पालना करी, जिन लोगों ने उनको ऑर्डर शीट के ऊपर आदेश दिया कि इनके जाके अतिक्रमण या जो भी तोड़ा जाए, उस व्यक्ति को सजा दी जिसने कर्तव्य का पालन किया। तो जो अगर इस तरह की परंपराएं प्रेशर पॉलिटिक्स में अगर सरकार और प्रशासन करेंगी तो फिर तो गलत बात है ना, क्योंकि उस व्यक्ति का रघुनंदन सिंह का क्या दोष था कि उन्होंने उच्च अधिकारियों की आदेश की पालना करी। अगर यही उनकी गलती है तो जीवन में फिर तो कोई गलती करेगा ही नहीं, फिर तो कोई काम करेगा ही नहीं, फिर तो कोई कर्तव्य का और जो उनको जो अधिकार दे रखे उसकी पालना ही नहीं करेगी। अगर इसके ऊपर किसी का अगर होना चाहिए था तो उस अधिकारी को सस्पेंड करना चाहिए था जिसने इसको तोड़ने के आदेश दिए या जिसने गलत जांच करी। आप किसी पुरानी एक को लाके बी को कर रहे हो सिर्फ उसको जनमानस को शांत करने के लिए। तो उत्तेजित तो कोई भी हो सकता है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में यदि आप ये सोच रहे हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स से आप किसी का न्याय करेंगे तो वो हम नहीं होने देंगे। और हम अभी भी यही कह रहे हैं, हमारे पूरे समाज का ये कहना है कि अगर रघुनंदन सिंह अगर जेईएन की कैपेसिटी में वो निर्णय लेने के लिए अधिकारी था तो उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए। और जब वो सस्पेंड नहीं है तो उसके ऊपर तो डीसी है, उसके ऊपर तो सेक्रेटरी है, उसके ऊपर तो कमिश्नर है, उसके ऊपर तो एडीए चेयरमैन है। कितने अधिकारी हैं जिन्होंने ये निर्णय लिया होगा और पत्रावली पे साइन होंगे, उनको तो सस्पेंड नहीं किया। थाना है, पूरा थाने में डिप्टी है, एसआई है, सीआई है और 3 होमगार्ड वालों को आपने सस्पेंड कर दिया। मतलब क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जो कर्तव्य का निर्वाह करेगा वो सजा पाएगा और जो प्रेशर पॉलिटिक्स में जो डीसी साहब और जो आईजी साहब निर्णय ले लेंगे वो उल्टा हो जाएगा। तो हमारा ये पूरे समाज का ये कहना था कि अगर रघुनंदन सिंह अगर अथॉरिटी है और अगर 3 दिन में, अभी हमारे कलेक्टर साहब ने हमें ये ज्ञापन मतलब आश्वासन दिया है कि एडीएम साहब के पास 3 दिन के अंदर जांच है और अगर 3 दिन में अगर इसका निर्णय नहीं हुआ और दोषी अधिकारियों को सस्पेंड नहीं किया गया तो रघुनंदन सिंह के साथ जो अन्याय हुआ है
वो ना केवल सड़कों पर होगा, ना अजमेर की सड़कों पर होगा, अभी तो पूरे राजस्थान की सड़कों पर होगा। और फिर सरकार का तो इसमें कोई ज़्यादा है ही नहीं, क्योंकि सरकार को तो ये लोग जो अधिकारी जो प्रेषित करते हैं, सरकार तो उसमें निर्णय, इसमें सरकारी तो निर्णय लिया ही नहीं गया है, सरकार से तो चर्चा ही नहीं करी, अधिकारियों ने वाले ही ऊपर के ऊपर ही अपना निर्णय लेके दे दिया। तो इसलिए हम सबसे निवेदन है, हम सरकारी जो उच्च अधिकारी है उनसे भी हम इसकी गुहार करेंगे और हमारे जो उच्च प्रतिनिधि है उनसे भी जाकर हम बात करेंगे। आज राजपूत समाज की तरफ से जो कि राजपूत समाज में भारी आक्रोश है, उसको सब जो मुख्यमंत्री जी के नाम से हमने निवेदन किया है कि कलेक्टर साहब के थ्रू भेजा है। और इसमें हमने ये कहा कि जो काम हुआ है, डॉक्टर कुलदीप शर्मा का प्लॉट नहीं, डॉक्टर कुलदीप शर्मा क्यों गया और वहाँ फोटो खिंचवा के लोगों से सिंपैथी ले ली और समाज की और प्राइवेट डॉक्टर्स की इकट्ठा कर लिया और वो कलेक्टर साहब पे उसने प्रेशर बनाया। कलेक्टर साहब ने कहा नो, हमारा जो एक्शन है बिल्कुल सही है और ये रिपोर्ट सीएमओ तक भी गई है। परंतु क्योंकि संभागीय आयुक्त जो शर्मा जी हैं, उन्होंने बीच में हवा में ऊपर में झेल लिया और वो हमारे कलेक्टर साहब का भी जो है एक तरह से ऊपर से ऑर्डर देना ये शर्मा जी को उचित नहीं लगता है और उन्होंने किया। और ये जो किया फैसला, उसके पहले डॉक्टर कुलदीप शर्मा ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि संभागीय आयुक्त को वो डिटेक्ट करने आए थे कि साहब वो सस्पेंड होगा, फलाने पुलिस वाले सस्पेंड होंगे, होमगार्ड वापिस चले जाएंगे। इससे आपको क्या समझते हैं कि जातिवाद का उन्होंने रंग दिया। इसलिए मैं इससे भर्त्सना करते हैं समाज में इस बात का वो है कि जिस आदमी को टीम लीडर नहीं था उसको सस्पेंड कर रहे हो। टीम लीडर कौन था वो ढूंढो, किसने आदेश दिए उसको ढूंढो। सब या तो सबको सस्पेंड करो या फिर उसको निलंबन है वो रद्द किया जाए। ये हमारा समाज का है। क्या बातचीत हुई वो हमारी उनसे क्या बात? कलेक्टर साहब ने कहा है कि मैंने एडीएम सिटी मजिस्ट्रेट को उनका अध्यक्ष बनाया है जो जांच करेंगे, परंतु अभी ने पहले नहीं होती तो अच्छा था, सस्पेंड हो गए, परंतु ये 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद में उनको ड्यूटी ले लिया जाएगा, उनका दोष नहीं जाता। आपने कोई अल्टीमेटम भी दिया क्या प्रशासन? अल्टीमेटम ये नहीं की गई तो हमारा ये दुख रहेगा। आपने सही फरमाया, अल्टीमेटम 100% दिया है। यदि ये नहीं किया 3 दिन में तो फिर उसके बाद में ये धरना और पूरे राजस्थान में राजपूत समाज इसका विरोध करेगा। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।